सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो आज हम आपके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के ऊपर एमसीक्यूज़ करेंगे। मैंने टॉप 10 एमसीक्यूज़ सिलेक्ट किए हुए हैं। ऐसे इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, लेकिन वो फैक्ट आपको याद ही होते हैं। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है, जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनमें कन्फ्यूजन हो सकती है, मैंने उनके ऊपर एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है, हु वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370। तो आर्टिकल 370 का चीफ ड्राफ्टर कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने लेक्चर के टाइम भी आपको इसका नाम बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ओके, तो गोपाल स्वामी अयंगर थे, इन्होंने आर्टिकल 370 आपका ड्राफ्ट किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच आर्टिकल एम्पावर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट्स एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट्स टू देम। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट असेंबली हुआ करती थी, यहाँ पे जो विधानसभा हुआ करती थी, उसके पास ये पावर थी कि वो डिफाइन करेगी कि यहाँ का जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट कौन होंगे और उनके पास स्पेशल राइट होंगे जो बाकी इंडिया के सिटीजन के पास नहीं होंगे। तो ये किस आर्टिकल के तहत उन्हें पावर दी गई थी? आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, या फिर दोनों ही आर्टिकल के अंदर ये पावर थी, या इनमें से किसी के पास नहीं? तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो सकता है आप बोथ ए एंड बी के साथ चले जाएं। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 35A। ये पावर 35A के अंदर दी गई थी, जिसके अंदर परमानेंट रेजिडेंट कौन होंगे जम्मू एंड कश्मीर के, यानी कि जो स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था, वो कॉन्सेप्ट आपके 35A के अंदर था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थोड़ा हिस्ट्री के रिलेटेड भी है। स्टेटमेंट दी गई है 3 स्टेटमेंट, तो आपने बताना है इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है, जम्मू एंड कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट अंडर ब्रिटिश पैरामाउंसी। सेकंड बता रहा है, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट्स, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर नहीं, ओवरऑल सभी प्रिंसली स्टेट की बात की गई है। द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर स्टेट सब्जेक्ट्स नॉट ब्रिटिश कॉलोनियल सब्जेक्ट्स। और थर्ड बता रहा है, द एसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द इंडियन यूनियन हैपेंड ऑन 26 अक्टूबर 1947। तो जम्मू एंड कश्मीर ने जो ज्वाइन किया था इंडिया को, वो कब किया था? 26 अक्टूबर को। तो तीनों स्टेटमेंट को अगर आप अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी जम्मू एंड कश्मीर पहले एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, और प्रिंसली स्टेट जो भी थी उसके जो लोग हुआ करते थे वो किसके अंदर होते थे? वो हुआ करते थे उस प्रिंसली स्टेट के जो भी राजा, जो भी मोनार्क हुआ होगा, उसके अंदर होते थे। डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का कंट्रोल उनके ऊपर नहीं होता था। और इंडिया ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था और इस तरह से इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू ऑर्गेनाइज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी उसको रीऑर्गेनाइज किया गया। एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाई गई, एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाई गई। तो ये पावर पार्लियामेंट के पास कहाँ से आई? कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल किया पार्लियामेंट ने इस तरह का रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, आर्टिकल 370 का इस्तेमाल किया, या आर्टिकल 35A का इस्तेमाल किया, आर्टिकल 3 का इस्तेमाल किया, या आर्टिकल 239A का इस्तेमाल किया। मुझे याद है क्वेश्चन मैंने क्विज में डाला था, वहाँ पर मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन डी 239A किया था। तो ऐसा नहीं है, इसका राइट आंसर है आर्टिकल 3। और ये मैंने आपको लेक्चर के टाइम भी बताया था। आर्टिकल 3 जो है ये पावर देता है पार्लियामेंट को। वो क्या कर सकता है? कोई भी नई स्टेट बना सकता है, उसके एरिया को चेंज कर सकता है, बाउंड्री को चेंज कर सकता है, या उसके नाम को बदल सकता है। तो इसी आर्टिकल 3 की पावर को इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है कि आर्टिकल 370 इज एन आर्टिकल ऑफ। तो आर्टिकल 370 किसका आर्टिकल है? क्या ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, या जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, या फिर ये दोनों ही इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर दोनों के ही कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, या फिर ये सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर नहीं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है, जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी डाला था क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, वो समझते हैं कि शायद आर्टिकल 370 जब हटा लिया गया वो इसलिए क्योंकि वो जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल था। ऐसा नहीं है, वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल था, और आज भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर ये इन ऑपरेटिव फॉर्म में है, जस्ट एज टेक्स्ट वहाँ पर मेंशन है। इसकी अब कोई भी पावर, इसका अब कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। दूसरा ये कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को लेकर भी कन्फ्यूजन रहती है। बेसिकली प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो आया था 1954 के अंदर, उसके ज़रिए इसको लाया गया था। ओके, लाया गया था, लेकिन ये खुद इन इटसेल्फ ये क्या है? ये एक आर्टिकल ही है। ओके, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नहीं है, बस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ओके,
क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्री नंबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी इन शेड्यूल 1 यूनियन टेरिटरी लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो शेड्यूल 1 जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का उसका नाम क्या है, द स्टेट्स। तो उसके अंदर दो लिस्ट मिलती हैं, एक तो स्टेट लिस्ट है, एक आपकी यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट है। स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट्स के नाम है और यूनियन टेरिटरी के अंदर यूनियन टेरिटरीज के नाम है। अब ये बता रहा है कि अब जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना है, तो उसका एंट्री नंबर क्या है, वहाँ पर कौन से नंबर पे वो डाली गई है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, एंट्री नंबर 8। तो एंट्री नंबर 8 आपकी जम्मू एंड कश्मीर है और एंट्री नंबर 9 आपका लद्दाख है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डिलीटेड विच एंट्री फ्रॉम शेड्यूल 1 स्टेट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने आपको बताया एक स्टेट लिस्ट है शेड्यूल 1 के अंदर, एक है यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट। अब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट लिस्ट तो रहा नहीं, स्टेट लिस्ट के अंदर होगा नहीं क्योंकि स्टेट है नहीं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर स्टेट की लिस्ट में से उसको हटा दिया गया होगा और यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में ला रहा होगा। तो हमने देखा यूनियन टेरिटरी में एंट्री नंबर 8 इसको ऐड किया गया है, लेकिन स्टेट लिस्ट में कौन से नंबर पे था वो, तो वो था आपका ऑप्शन बी यानी एंट्री नंबर 15। तो एंट्री नंबर 15 को हटा दिया गया है, अब उसको यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में डाला है और वहाँ पर एंट्री नंबर 8 डाला गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिफोर बाइफर्केशन ऑफ अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखना, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब स्टेट हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी, उस वक्त यहाँ पर कितनी सीट्स थी, स्टेट के टाइम पे कितनी सीट्स थी लोकसभा के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के पास। ओके। तो यहाँ पर भी मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है और वो डायरेक्टली 107 के साथ जाते हैं। ओके, क्योंकि वो देखते हैं पहले 107 थी, अब 114 किया, लेकिन ये 117 क्या थी, ये 117 जो है लद्दाख को हटा कर थी। लद्दाख भी तो पहले था, तो लद्दाख जो है जब लद्दाख था तो 4 उसकी भी सीटें हुआ करती थी, तो टोटल ये 111 थी। तो जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों प्रोविंसेस को मिलाकर 111 सीट्स हुआ करती थी, तो यहाँ पर 111 इसका राइट आंसर होगा। और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि टोटल कितनी थी, 111 थी। जम्मू के पास 37 थी, कश्मीर के पास 46 थी, पीओके के लिए 24 थी, लद्दाख के लिए 4 थी, और टोटल ये बन जाती है 111। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अमेंडेड विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी अगर आपने लेक्चर को ध्यान से देखा होगा तो ये आसान होगा आपके लिए। तो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, इसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल को अमेंड किया है, तो कौन से शेड्यूल को अमेंड किया है, शेड्यूल 1 को अमेंड किया है। और क्या अमेंडमेंट की है भाई, ये स्टेट लिस्ट से एंट्री नंबर 15 को डिलीट किया है और यूनियन टेरिटरी लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 8 जम्मू एंड कश्मीर और एंट्री नंबर 9 लद्दाख को ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज एनेक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो किस दिन जम्मू एंड कश्मीर जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसको इनेक्ट किया गया था, पावर में लाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है आपके पास गांधी जयंती, स्वतंत्र दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर विजय दिवस। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय एकता दिवस। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब होता है, 31 अक्टूबर को। यानी 31 अक्टूबर को हमने क्या कहा, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है अब ये इनेक्ट हो गया, इफेक्ट में आ गया, फोर्स में आ गया। तो 31 अक्टूबर को हम क्या करते हैं, नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट करते हैं इन द मेमोरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन्हीं का कंट्रीब्यूशन रहा था जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको जोड़ने के लिए, यूनाइट करने के लिए, तो इसीलिए नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। यानी क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए इसका जवाब। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।